वेलकम टू सैनिक इंस्टीट्यूट, मोस्ट वेलकम टू ऑल। आज का टॉपिक जो है मेंसुरेशन का होने वाला है, तो चलिए देखते हैं इस मेंसुरेशन में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। दिस इज़ द इंस्टीट्यूट फॉर सैनिक स्कूल एंड राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम। जो भी बच्चे सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल की ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, दे कैन subscribe and like and kindly contact to my number, that is 9565477302. The most welcome to all in Sainik School and Rashtriya Military School Entrance Examination. तो मेंसुरेशन में आपके सामने जो टॉपिक लिखा है दैट इज़ द स्क्वायर, और स्क्वायर के बारे में हमें पढ़ना है। दिस इज़ आवर टॉपिक फॉर टुडे। इससे पहले मैंने सर्कल आपको पढ़ा दिया है, तो सर्कल आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पे, तो वहाँ से आपको असाइन कर दिया जाएगा, तो आप वो टॉपिक देख सकते हैं, है ना। ऑनलाइन कोचिंग सेंटर, दिस इज सैनिक इंस्टीट्यूट, मोस्ट वेलकम टू ऑल फॉर सैनिक स्कूल एंड राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल प्रिपरेशन कोचिंग क्लासेस। ओके, दिस इज़ द मेंसुरेशन और हमें मेंसुरेशन स्टार्ट करना है। तो चलिए देखते हैं मेंसुरेशन में हमारा टॉपिक है दैट इज़ द स्क्वायर। तो आपके सामने एक छोटा सा डायग्राम आया है, दिस इज़ कॉल्ड द स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर की ऑल साइड्स आर इक्वल। फर्स्ट कंडीशन तो यही है, चार साइड्स होती हैं। स्क्वायर हैव फोर साइड्स। साइड्स कितनी होती है? फोर साइड्स होती हैं। ये देखिए, साइड नंबर 1, साइड नंबर 2, साइड नंबर 3, साइड नंबर 4। चार साइड्स होती हैं स्क्वायर की। और स्क्वायर जो है ये चार साइडों का होता है, और इसके जो सारे एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ये देखिए, दिस आर द एंगल ऑफ 90 डिग्री। आई होप सभी को पता है व्हाट इज़ एंगल। 90 डिग्री का एंगल होता है उनके बीच में, दिस इज़ ऑफ 90 डिग्री। अगेन मैं एक डायग्राम आपको सामने और बनाता हूँ, देखिएगा यहाँ पे मैं क्लियरली बना दे रहा हूँ। ये हमारी साइड्स हैं। दिस इज़ द साइड नंबर 1, साइड नंबर 2, साइड नंबर 3 एंड साइड नंबर 4। ये चारों कितने डिग्री पर हैं? 90 डिग्री पर हैं। तो व्हाट इज़ एंगल, मैं आपको ये भी बता देता हूँ एंगल क्या होता है। देखिए, एंगल एक लाइन ये, एक लाइन ये, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ कॉल्ड एज द एंगल। क्या कहलाएगा वो? एंगल कहलाएगा हमारा। दो साइड्स जहाँ पे ज्वाइंड हों उनके बीच का स्पेस जो होता है दैट इज़ कॉल्ड एज द एंगल। तो ये आई होप 30 डिग्री का एंगल है आपका, और ये अगर ऐसा हो, दोनों लाइनें ऐसे हों, तो दिस इज़ कॉल्ड एज द 90 डिग्री। और अगर ये लाइन स्ट्रेट है देन दिस इज़ कॉल्ड एज द 180 डिग्री, है ना। टोटल एक लाइन के आसपास में 360 डिग्री का एंगल होता है। आई होप एवरीबडी इज़ क्लियर अबाउट द एंगल। तो हमें स्क्वायर पढ़ना है, तो स्क्वायर के कितने साइड्स कितने होते हैं? 4। एंगल्स कितने होते हैं? 4। और सारे के सारे एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के। ओके, तो साइड्स को स्क्वायर में हम ए से डिनोट करें अगर, दिस इज़ द ए, तो हमें ये चार साइडें पता हैं स्क्वायर की। चार साइड्स होती हैं जिनको हम ए कहते हैं। तो व्हाट इज स्क्वायर? स्क्वायर इज दैट इन विच द फोर साइड्स आर इक्वल एंड ईच साइड मेक्स 90 डिग्री विद ईच अदर। तो 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, दैट्स व्हाई दिस फिगर इज कॉल्ड एज द स्क्वायर। आगे देखते हैं। तो एक क्वेश्चन, एक आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है, दैट इज़ द दिस अगेन इट इज़ इंडिकेटिंग द 90 डिग्री, 90 डिग्री एंड 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। दिस इज़ कॉल्ड एज द साइड। जो ये ए है, दिस इज़ इंडिकेटिंग अबाउट द साइड्स ऑफ द स्क्वायर। तो स्क्वायर्स की साइड्स कितनी होती हैं? 4। वर्टेक्स कितने होते हैं? दीज आर कॉल्ड एज द वर्टेक्स। 1 2 3 4। वर्टेक्स भी कितनी हो गई? 4। और इसमें एंगल्स कितने होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। आई होप मैंने सबको बता दिया है कि हाँ ये सारी चीज़ें होती हैं। आगे देखते हैं। तो जो एक फार्मूला होता है, इसके अंदर दो फार्मूलेज होते हैं बेसिकली। फार्मूले दो कौन से होते हैं? एक तो एरिया का होता है ना, और सेकेंडरी क्या होता है? पेरीमीटर का होता है। क्या होता है? पेरीमीटर। मतलब मैक्सिमम टाइम पे आपसे यही बोला जाएगा, कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस फिगर, और कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस फिगर, और कैलकुलेट द एरिया पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर। ओके, तो हमारे पास में दो ही टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद में वन थिंग इज दिस की डायगोनल होता है इसके अंदर। क्या होता है? डायगोनल। देखिए ये रहा डायगोनल आपका, यहाँ से यहाँ तक, दिस इज द डायगोनल। सपोज दैट दिस A B C and D।
ये हमारे साइड्स होगी। तो जो अपोजिट कॉर्नर्स को टच करे, अपोजिट कॉर्नर्स, द लाइन ज्वाइनिंग द अपोजिट कॉर्नर, लाइन ज्वाइनिंग अपोजिट कॉर्नर, है ना, अपोजिट कॉर्नर इज कॉल्ड एज द डायगोनल, इज कॉल्ड एज डायगोनल। तो डायगोनल क्या होता है, जैसे ये एक फिगर है तो इसके अंदर ये जो पार्ट है दिस इज द डायगोनल, और यहाँ से यहाँ तक दिस इज ऑल्सो अ डायगोनल। तो एक रेक्टेंगल के अंदर वी हैव टू डायगोनल्स। तो नोट करिएगा, इन अ स्क्वायर वी हैव टू डायगोनल्स। डायगोनल्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। साइड्स कितनी होती हैं, साइड्स कितनी होती हैं, 4 होती हैं। 4 साइड्स होती हैं हमारी, और 4 डायगोनल्स होते हैं। एंगल्स कितने होते हैं, इफ वी कॉल अबाउट द एंगल्स, तो एंगल्स भी कितने होते हैं, 4। द सम ऑफ ऑल एंगल इन अ स्क्वायर, नोट करिएगा, सम ऑफ ऑल एंगल इन स्क्वायर, ये नोट कर लीजिएगा, इन स्क्वायर इक्वल टू 360 डिग्री होता है। सम कितना होता है एक स्क्वायर के सभी एंगल्स का, दैट इज 360। कैलकुलेट कर लीजिए, 90, 90, 180, 270 और प्लस इक्वल टू 360 डिग्री फाइनली आ जाएगा, है ना। तो फिर आगे देखते हैं और क्या है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है, एंड नेक्स्ट इज द पेरीमीटर। तो ये यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या क्या होता है। तो फार्मूला दैट मीन्स वही, हमें एक तो पता होना चाहिए, एरिया पता होना चाहिए, और दूसरा हमें पेरीमीटर पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, पेरीमीटर। सपोज ये हमारा क्या है, साइड है, ये हमारी साइड है, ये हमारी साइड है, ये हमारी साइड है। तो हमें अगर पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल साइड। नोट करिएगा, व्हाट इज पेरीमीटर, पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स। सभी साइड्स का सम कर दीजिए तो हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। दैट मीन्स पेरीमीटर इक्वल टू ए प्लस, दैट मीन्स पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या बन गया, 4a बन गया। दैट मीन्स व्हाट आई वांट टू से, अगर इसकी वैल्यू 10 होती, इसकी वैल्यू 10 होती, इसकी वैल्यू 10 होती, इसकी वैल्यू 10 होती, मीन्स यहाँ से यहाँ तक अगर 10 सेंटीमीटर होता है ना, सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर होगा, यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर होता है, यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर होता, तो आंसर कितना आता, पेरीमीटर विल बी इक्वल टू 4 into 10, दैट मीन्स इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ओके, आई होप एवरीबडी इज़ क्लियर, किसी को कोई डाउट नहीं है। तो प्रैक्टिकल अगर हम देखना चाहें स्क्वायर कहाँ पे है, तो आपने क्यूब देखा है, क्यूब मतलब या डाइस देखा होगा, डाइस। तो जो वो है उसका वन फेस, ऊपर वाला या साइड वाला कोई भी आप कह लीजिए, दैट इज द स्क्वायर। वो क्या होता है, स्क्वायर होता है, ठीक है। दैट इज द प्रैक्टिकल एग्जांपल। मतलब ऐसा फिगर जिसका चारों साइड्स इक्वल हो, दैट इज कॉल्ड एज द स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो और एंगल कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का होगा। बस दिस इज द बेसिक कंडीशन फॉर अ स्क्वायर। तो हमें स्क्वायर की क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, एक तो पेरीमीटर पता होना चाहिए। तो पेरीमीटर के लिए मैंने बता दिया 4 into साइड। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। अगर एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। देखिए, साइड इंटू साइड कह लो या एस स्क्वायर कह लो, है ना। तो इसका मतलब होता है एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बन गया, एस का स्क्वायर। सपोज मैंने ये साइड्स इसकी कितनी मानी थी, 10 सेंटीमीटर, इसको मैंने कितना माना था, 10 सेंटीमीटर, है ना। और इसको भी मैंने कितना माना था, 10 सेंटीमीटर, और इसे भी मैंने कितना माना था, 10, है ना, 10 सेंटीमीटर। तो फाइनली मेरा आंसर कितना आता है, 10 की पावर 2, दैट मीन्स 10 into 10, दैट मीन्स 10 into 10, 100, है ना, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज माई फाइनल आंसर। ओके, तो दिस इज द टू फार्मूला रिलेटेड विद दिस स्क्वायर। तो फर्स्ट इज व्हाट, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, 4 into साइड, है ना।
अभी मैंने पढ़ा है 4 इंटू साइड इज कॉल्ड एज द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर. दीज आर द टू फॉर्मूलाज. अगर आपसे बोल दिया गया पेरीमीटर सपोज एक का 100 गिवन है तो बोलेगा व्हाट इज द साइड ऑफ स्क्वायर. व्हाट इज साइड ऑफ स्क्वायर. व्हाट इज साइड ऑफ स्क्वायर. तो हमें साइड इक्वल टू पता होना चाहिए पेरीमीटर बाय 4. ये देखिए यहाँ से पेरीमीटर इक्वल टू 4 इंटू साइड था. अब हमसे साइड पूछा गया तो साइड को यहीं रख दीजिए, है ना, और p बाई 4 हो जाएगा. देखिए ये बेसिक एल्जेब्रा है जो कि आपको आना चाहिए. ओके, तो देखते हैं क्या क्या फॉर्मूला दिया गया है. पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ए. दैट मीन्स यहाँ कोई निशान ना हो, दैट मीन्स होता है मल्टीप्लाई. दैट मीन्स 4 इंटू ए. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, 4 इंटू साइड. ओके, एंड एरिया ऑफ स्क्वायर इज a इंटू ए. दैट मीन्स व्हाट, a into a, that means equal to a square, or in place of a we can also write side. That means side into side, that means equal to side square. ये फॉर्मूला याद रखो, ये याद रखो या ये याद रखो, बात एक ही है. ओके, तो आई होप एक आपको क्लियरली बताया गया है कि क्या लिखा है. एरिया, एरिया का फॉर्मूला, एरिया इज डिनोटेड बाय ए, और फॉर्मूला आप नोट कर सकते हैं. दिस इज द फॉर्मूला a square. And perimeter of this square, perimeter equal to 4 into a, this is given. And diagonal, diagonal is given to root 2a. तो what is the diagonal, मैंने आपको पहले बताया था, this is the diagonal. ये देखिए this is the diagonal, है ना. तो diagonal is equal to root 2a. this is the formula for the diagonal. He can also ask from you कि diagonal of a square क्या होता है. diagonal of a square equal to root 2a. जैसे इसमें था तो मैंने इसे 10 माना था. दैट मीन्स इसका डायगोनल कितना था. डायगोनल विल बी इक्वल टू रूट 2 इंटू 10. वी कैन ऑल्सो राइट 10 रूट 2. ठीक है, क्योंकि रूट बाद में होता है और जो वैल्यू होती है वो आगे लिखी होती है, इसे 10 रूट 2. दिस इज द फाइनल आंसर. ओके, साइड मैंने आपको बता दिया p बाई 4, मतलब पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 4, तो हमें क्या मिल जाएगा, साइड मिल जाएगा. ओके, दिस इज द फॉर्मूला रिलेटेड विद द स्क्वायर. आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद द फॉर्मूला. तो एक जरा सा मैं सिंपल सा एक आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ. दिस इज माई क्वेश्चन, दिस इज माई क्वेश्चन. हेयर इट इज गिवन दैट द साइड, दिस इज माई स्क्वायर ए बी सी एंड डी. इट इज गिवन एंड क्वेश्चन इज साइड ऑफ अ स्क्वायर इज, साइड ऑफ अ स्क्वायर is 20 centimeter. Calculate, this is my question, calculate the perimeter of, calculate perimeter of this square. This is question number 1. Question number 2, calculate the area of square. Yes, this is the question. Kindly calculate and send this answer to me. What is the perimeter of a square and what is the area of the square? I am waiting for your answer. Please try to solve it. That means AB कितना given है, it is 20, and BC कितना given है, it is 20, and CD कितना given है, 20. दैट मीन्स DA कितना गिवन है, 20. देखिए इसमें बोला गया साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 20. दैट मीन्स 20 20 20. तो हमसे पूछा गया व्हाट इज द पेरीमीटर, तो वी कैन कैलकुलेट पेरीमीटर इक्वल टू 4 इंटू साइड होता है ना. तो व्हाट आई कैन राइट 4 इंटू 20, दैट मीन्स 80 सेंटीमीटर. 80 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर. ओके, आई होप सभी लोग आंसर टाइप करें, है ना. एंड व्हाट इज द एरिया, एरिया इक्वल टू होता है साइड का स्क्वायर. दैट मीन्स व्हाट इज माई साइड, 20 का स्क्वायर. दैट मीन्स 20 स्क्वायर मीन्स 20 इंटू 20. इट विल गिव मी 400 फाइनल, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज माई फाइनल आंसर. ओके, so this is all about the square. Most welcome to all the students for Sainik School and Military School who are preparing to enter in 2021 for Sainik School and Rashtriya Military School. This is Sainik Institute. Most welcome to all online coaching center for Sainik School and Rashtriya Military School
Welcome to all. Once again, I welcome to all. Good evening to all. Most welcome to all in Sainik Institute for Sainik School and Rashtriya Military School. For admission, you can kindly contact at the institute, that is sainikinstitute.in, or you can call at 9565477302. This is the Sainik Institute. The chapter is running about the square. Okay. तो चलिए देखते हैं आगे क्या है. आगे दिस इज अगेन टाइप, अगेन आई होप दिस इज द टॉपिक ऑफ द रेक्टेंगल. मैं लिख देता हूँ ऊपर रेक्टेंगल, बिकॉज हमें रेक्टेंगल के बारे में भी सारी चीज़ें पता होना चाहिए. दिस इज़ द रेक्टेंगल, है ना. तो मैंने इसलिए रखा है साथ में क्योंकि रेक्टेंगल और स्क्वायर समवॉट एक जैसे ही होते हैं लगभग, बस थोड़ा सा लेंथ एंड ब्रेथ का डिफरेंस होता है, बाकी हर एक चीज़ लगभग सेम है. तो सी दिस इज द रेक्टेंगल. स्क्वायर क्या था, देखिए दिस वाज द स्क्वायर, है ना. कंप्लीट डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. जैसे यहाँ से यहाँ तक अगर 10 है, इट मस्ट बी 10, दिस मस्ट बी 10 एंड दिस ऑल्सो मस्ट बी 10. ओके. तो साइड्स जो होती हैं स्क्वायर में बराबर होती हैं, बट रेक्टेंगल में देखिए एक साइड आमने सामने, अपोजिट साइड्स आर इक्वल. दैट मीन्स इफ आई अज्यूम दिस एज द 20 सेंटीमीटर, तो सामने वाले भी हमें 20 ही लग रही है ना, 20 सेंटीमीटर. देखिए, और ये अगर मैं मान लूँ दिस इज माई 10 सेंटीमीटर, तो इट इज़ ऑल्सो लुकिंग लाइक 10 सेंटीमीटर. 10 ही है, ये 20 नहीं लग रही किसी भी कंडीशन में. ओके. दैट मीन्स इन रेक्टेंगल द अपोजिट साइड्स आर इक्वल. तो फर्स्ट पॉइंट यू नोट डाउन इन रेक्टेंगल, और टॉपिक आप ज़रूर लिख दें. दिस इज़ द रेक्टेंगल, है ना. दिस इज़ द रेक्टेंगल. रेक्टेंगल में पॉइंट नंबर ए, अपोजिट साइड्स आर इक्वल. नोट करिएगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल. इन रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना. एंगल आर ऑफ 90 डिग्री, पॉइंट नंबर बी. एंगल आर ऑफ 90 डिग्री. एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री के ही होते हैं. साइड्स कितनी होती हैं, 4 साइड्स होती हैं. साइड्स कितनी हैं, साइड्स के नंबर्स कितने होते हैं, 4. एंड डी वर्टेक्स कितनी होती हैं, वर्टेक्स भी कितनी होती हैं, 4. एंड देन वी हैव द डायगनल्स. डायगनल्स कितने होते हैं, डायगनल्स 2 होते हैं. कितने डायगनल्स होते हैं, 0 2. देखिए डायगनल्स कहाँ हैं, ए बी सी एंड डी. दिस इज द डायगनल ए से सी, दिस इज द डायगनल. एंड यहाँ से यहाँ तक अगर हम मिला दें तो दिस इज द डायगनल. तो डायगनल्स हमारे पास में कितने होते हैं, 2 होते हैं. और साइड्स कितनी होती हैं, 4 होती हैं, है ना. और दिस इज द रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल में मैंने बोला कि दिस इज द लेंथ, आप कह सकते हैं दिस इज द लेंथ, एंड दिस इज द ब्रेथ, BRETH, ब्रेथ, है ना. तो देखिए लेंथ एंड ब्रेथ, इसमें हाइट नहीं होती, हाइट नहीं होती. अगर हाइट होगी देन इट विल बी कॉल्ड एज द क्यूबॉइड, CUBOID, है ना. तो आप ये समझ सकते हैं मेरी तरफ से, जो एक आपका रूम होता है, रूम, है ना. आपका रूम हो गया, रूम का जैसे दिस इज योर रूम सपोज कर लेते हैं, दिस इज द रूम, है ना. दिस इज द रूम. तो इसमें जो ये वाला ये पार्ट, दिस ये पार्ट, दिस इज द फेस, है ना. और एक फेस जो है दैट इज द रेक्टेंगल. वो क्या होता है, रेक्टेंगल होता है. इसका ये वाला फेस हो गया, तो ये भी क्या है, एक रेक्टेंगल ही है. क्या है, रेक्टेंगल. ऊपर की जो छत है आपकी, जो सीलिंग है, दैट इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल. तो एक रूम के अंदर कितने रेक्टेंगल्स होते हैं, 2 4 और 6. एक रूम के अंदर कितने रेक्टेंगल्स होते हैं, 6 रेक्टेंगल्स होते हैं. आई होप एवरीबडी हैव क्लियर आइडिया अबाउट द रूम. तो हमारे पास में आप काउंट कर सकते हैं, आपकी छत, आपका बेस 2 हो गए, आपका लेफ्ट आपका राइट 4 हो गए, आपका फ्रंट और आपका बैक टोटल कितने हुए, 6. और जो 6 ये आपको डायग्राम दिख रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज द रेक्टेंगल्स. तो एक रूम को बनाने के लिए हमें कितने रेक्टेंगल्स की रिक्वायरमेंट होती है, 6 रेक्टेंगल्स हमारे एक रूम में होते हैं. तो अब देखिए रेक्टेंगल, जब हमारा ये रेक्टेंगल है
तो इसमें देखिए ये मैंने बोला दिस इज़ द लेंथ और दिस इज़ द ब्रेथ, तो जो ये है वही ये होगा, जो ये है वही ये होगा, है ना। दैट मीन्स इसमें भी हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, और दूसरा क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो व्हाट इज़ पेरीमीटर, पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है, पेरीमीटर इज़ द सम ऑफ ऑल साइड, पेरीमीटर इज़ द सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स, जितनी साइड्स हैं उन सबको जोड़ दो, दैट इज कॉल्ड एज द पेरीमीटर, है ना। तो पेरीमीटर देखिए, इसका पेरीमीटर में निकालता हूँ, पेरीमीटर इक्वल टू एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, है ना। एल और एल क्या हो जाएगा, 2L हो जाएगा, प्लस बी एंड बी क्या हो जाएगा, 2B हो जाएगा, है ना। दो है तो दो मैं कॉमन ले लेता हूँ, दैट इज एल प्लस बी, है ना। तो फाइनली इसको अच्छे से अगर हम लिखें तो 2L प्लस बी मैं लिख सकता हूँ। तो दिस इज व्हाट, पेरीमीटर, क्या है ये, पेरीमीटर। तो फाइनली इन प्लेस ऑफ पेरीमीटर आई कैन फिल, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो गया, 2L प्लस बी, फाइनल, ओके। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द पेरीमीटर। एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, है ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी। इफ वी टॉक अबाउट द डायगोनल, है ना, दिस इज द डायगोनल, देन यू कैन राइट डायगोनल इक्वल टू अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द डायगोनल, ओके। होप एवरीथिंग इज क्लियर। देखिए इस डायग्राम में अगर आप ये नहीं भी याद कर पाते हैं, देयर इज नो नीड टू लर्न, अगर क्वेश्चन आएगा देन आई विल टेल यू कि हाँ हमें कैसे निकालना है। सो दिस इज द रेक्टेंगल, this is what, this is the rectangle. If I had given the length equal to 20 centimeter and my breadth is 10 centimeter, my breadth is 10 centimeter, kindly calculate the perimeter of this rectangle and what is the area of the rectangle, calculate and send that answer to me. तो we can find out the perimeter is equal to 4 into side होता है, I can write perimeter equal to 4 into this is for the this square, but the what this was the 20, this is the 20 and this is the 10. I want to know what is the perimeter. The perimeter of rectangle, always write perimeter of rectangle. The perimeter of rectangle is 2L plus MB, है ना। तो what I can write to, what is my length, it is 20 and what is my breadth, it is 10. तो I can directly answer to 20 plus 30 and 30 to the 60. तो 60 centimeter will be the my perimeter, ठीक है। And if I want to find out the area, area of rectangle, always write area of rectangle. Area of rectangle is L into B. What I can write, 20 into 10. That means 200 centimeter square is the area of the rectangle, okay. तो can you calculate, आप calculate करके बताइए मुझे। This is the 30 centimeter, this is my breadth, sorry this is my length and this is my breadth equal to 13, निकालिए ज़रा सा, this is the my breadth। तो व्हाट विल बी द पेरीमीटर, आप सॉल्व करके मुझे भेजें, पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, कैलकुलेट करिए, सेंड योर आंसर टू मी। यस, वेटिंग फॉर योर आंसर, काइंडली सेंड योर आंसर टू मी। दिस इज द सैनिक इंस्टीट्यूट, मोस्ट वेलकम टू ऑल इन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एंड सैनिक स्कूल कोचिंग सेंटर। दिस इज द ऑनलाइन कोचिंग सेंटर which is running from today. So most welcome to all in Sainik Institute for Sainik School and Rashtriya Military School entrance exam preparation. The most welcome to all the students who are studying in class 5th to class 8th. Most welcome to all. This is the Sainik Institute for Sainik School and Military School entrance examination. Most welcome to all. Okay, तो बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं क्या है। दिस इज़ द क्वेश्चन गिवन टू यू, कैलकुलेटिंग द एरिया। तो यहाँ पे आपको दिया गया है व्हाट इज द एरिया, मैंने आपको पहले बता दिया, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ इज गिविंग यू द एरिया।
If I say this is equal to 50 and breadth is equal to 30, can you find out the perimeter? Just solve and send your answer. Perimeter क्या होगा? What will be the area of this rectangle? Yes. Solve and send your answer to me. The most welcome to all in Sainik School and Military School entrance examination. This is the Sainik Institute preparing a student for Sainik School and Military School exams. Okay. So again, this is given this is explaining ki how we can find out the area and perimeter. Okay. तो यू कैन सी ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है. तो एरिया का फॉर्मूला हमारे पास में ये रहा एंड पेरीमीटर का हमारा फॉर्मूला ये रहा बी बी एच एच. दिस बी अगेंस्ट एंड दिस बी. ओके. तो 2b and 2b plus h is the perimeter of the square. Okay. Forwarding to the next. This is the again the formula given for the area of a rectangle. The area of a rectangle is L into B, or we can say area equal to base into height. Not base into height, but we can say length into breadth. This is the right formula, not height. Height is not included. Okay. So let us see. You calculate. Can you justify which diagram is this? Yes. Kindly tell me what is the name of this diagram. पहले आप नोट करिए और बताइए. दिस डायग्राम को हम क्या बोलेंगे? दिस डायग्राम इज व्हाट? इस डायग्राम को हम क्या बोलेंगे, है ना? अगर आप ये पता कर लेते हैं तो आई एम गिविंग यू दैट दिस साइड इज ऑफ 60 सेंटीमीटर. दिस साइड अगेन इट इज ऑल्सो 60 सेंटीमीटर and this is again your 60 centimeter and this is the 60 centimeter. So my homework is to you that kindly find out the what will be the perimeter of this diagram and what will be the area of this diagram. Solve करके and send to me. Solve करिए और आंसर भेजिए. Yes. Calculate. Here it is given to you. You need to calculate the area and you need to calculate the perimeter. Okay. Now next diagram. Kindly judge what type of diagram is this. ये कौन सा डायग्राम है आपको बताना है. इसमें फिलिप्स में भरिए और भेजिए कि इस डायग्राम का क्या नाम है. If this is the 30 centimeter and this is the 90 centimeter, then calculate the following. आपको कैलकुलेट करना है what will be the area, what will be the area and what will be the perimeter. Kindly calculate and send your answer to me. First of all, tell me the name of this diagram. Okay. This is the Sainik Institute. Most welcome to all. तो चलिए अब देखते हैं. हमारे क्वेश्चंस की बारी है. क्वेश्चंस आने वाले हैं और हमें कैलकुलेट करना है एज जैसे कि एग्ज़ाम्स में हमारे क्वेश्चन आए हैं उसी टाइप के ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करके आंसर भी साथ साथ बताते चलना है. मोस्ट वेलकम टू ऑल. वंस अगेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ द क्वेश्चंस. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. If one side of a square is 36 centimeter long, then what is the area of the square? As I told you already that आपको सिंपल सा क्वेश्चन आएगा. If one side of a square is 30 centimeter long, then what is the area of the square? We need to find out the area of the square. First of all, we need to make a diagram of the square. Suppose this is the square. Okay, A, B. Always mark the name. This is A, B, C, D, and we have this as the 36 centimeter, and this as the 36 centimeter, and all the sides are of 36 centimeter. As you know कि हाँ all sides of squares are equal. हमें क्या पता है? All sides of square are equal. Square की सारी sides equal होती हैं ऐसा हमें पता है. Then area of the square. तो what is the area of the square? Area of square equal to side square. That means what is the side? It is 36. 36 का square. That means what? 36 into 36. My answer will be
1296 आई होप, मल्टीप्लाई कर लीजिए 36 इंटू 36, 6 36 to 1, okay, 1296, this is the right answer. Okay, 1296, what? 1296 centimeter square. Always place the unit. Okay, तो if यदि मैं कह दूं कि what will be the perimeter, then can you find perimeter of a square is equal to 4 into side. फटाफट सॉल्व कर दें, 4 into side, तो it will be 4 into 36. That means was 6 4 जा 24, 4 3 12 13 14, 144 centimeter. This is the perimeter. What is perimeter? Perimeter देखिए, ये पूरा 36, ये पूरा 36, ये पूरा 36 और ये पूरा, मतलब इन सबको जोड़ दें तो हमारा क्या जाता है, दैट इज द पेरीमीटर. ओके, तो दिस वाज द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट. If the perimeter of a square is 128 perimeter, then what is the area of the square? So I already told you that area of a square we need to find out. And what is the area? Area equal to side square, है ना. If we know, अगर हमारे पास में side की value आ जाए, then we can find out. तो क्या, what is the side? Side equal to, मैंने आपको बताया था, side equal to p by 4. Okay, तो पेरीमीटर कितना है, 128 और डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 32 सेंटीमीटर इज द साइड. साइड हमने निकाल दी क्योंकि साइड का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज़ p बाई 4. तो 32 आ गई, दैट मीन्स एरिया इक्वल टू 32 का होल स्क्वायर. दैट मीन्स आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 32 को. यस, 32 इंटू 32 विल यू गिव यू 1084 will be, I think this is the final answer. It will be centimeter square, because the perimeter से we can find out we can calculate the side of a square. तो साइड का फॉर्मूला क्या होता है, p by 4. जस्ट सिंपली हमने कर दिया और हमारा आंसर आ गया, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. इफ द स्क्वायर ऑफ एरिया इज दिस, व्हाट इज द पेरीमीटर. तो हमें एरिया, स्क्वायर का एरिया जो है दैट इज गिवन. एरिया इज 784 एंड व्हाट इज़ द पेरीमीटर, हमें ये कैलकुलेट करना है. तो हमारे पास में ऐसा स्क्वायर होता है ना. दिस इज़ द स्क्वायर. इसका एरिया मीन्स ये वाला जो पूरा पोर्शन है, इट इज़ गिवन टू मी, इट इज़ इक्वल टू 784, है ना. तो व्हाट इज़ द एरिया, एरिया इक्वल टू साइड स्क्वायर, दैट मीन्स इट इज़ इक्वल टू 784. एंड इसको सॉल्व करने का हमारे पास में तरीका होता है, s इक्वल टू 784 अंडर रूट कर दीजिए. तो s इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में 784, 2 और 8, 28. द फाइनल आंसर विल बी साइड हमारी कितनी हो गई, 28. देखिए, इसको करने का तरीका मैं एक बार बता देता हूँ आपको. यहाँ देखिए 784 है, इसका सबसे पहले एलसीएम लीजिए. देखिए, अंडर रूट सॉल्व करना मैं सिखा रहा हूँ. अंडर रूट 784 से कैसे, ट्रिक भी है, आप प्रीवियस लेक्चर्स में जाके आप ट्रिक देख सकते हैं, बट मैं यहाँ पे आपको फिर से बता रहा हूँ. देखिए, तुरंत के तुरंत हमें निकालना है. 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 से 2 1 ज़ा 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2. किससे जाएगा, 2 1 ज़ा 2 9 ज़ा 191, 784 है ना, करेक्ट है 784. ओके, 784 मैं दोबारा करूँगा. 2 से 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 2 2 ज़ा, ओके, और 2 1 ज़ा 2 9 ज़ा एंड 2 6 ज़ा, ओके, 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा एंड 9 ज़ा 7 एंड 7, 7 एंड 1. इधर देखिए, हमें क्या निकालना था, 784, है ना. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7. देखिए, इससे जब हमें बाहर आना होता है तो हमें पेयर, इसका एक पेयर बाहर निकाल दीजिए, इसका एक पेयर बाहर निकाल दीजिए, इसका एक पेयर निकाल दीजिए. तो 7 दूनी 14 दूना 28. दिस इज माय फाइनल आंसर. ओके,
तो यहाँ पे जो साइड आई थी मैंने बता दिया था, साइड कितनी आई थी, इट वाज 28। पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर इक्वल टू 4 इंटू साइड होता है ना। तो हम क्या करेंगे, 4 इंटू 28 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 चौके 32, 3 4 दूना 8 3 11, 112 सेंटीमीटर। दिस इज माई पेरीमीटर। ओके, दिस इज फाइनल द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, है ना। आप लोग इसे री करिए, री करके मुझे बताइए। लिखा है एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 784, है ना। तो क्या लिखा है, एरिया, एरिया इक्वल टू 784। अब मैं एरिया का फॉर्मूला पता है, एस स्क्वायर इक्वल टू 784, एस इक्वल टू अंडर रूट 784। दैट मीन्स एस मैंने निकालने का तरीका बता दिया, आप पीछे जा कर के देख सकते हैं। तो एस मेरा कितना आ गया, 28, है ना। तो साइड हमारी कितनी हो गई, 28। अब हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। दैट मीन्स पेरीमीटर की इक्वल टू क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है ना। 4 इंटू साइड, दैट मीन्स 4 इंटू 28। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देन वी विल गेट 112 सेंटीमीटर। दिस इज माय फाइनल आंसर। ओके, अगर किसी को डाउट है देन ही कैन कॉल मी एट 9565477302। ओके, दिस इज द लाइव क्लास which is running for Sainik School and Military School coaching exams. Most welcome to all in Sainik Institute for Sainik School entrance exam. काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, और दूसरों को भी शेयर करें सो दैट मेरे भी सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएं, है ना। दैट्स थैंक्स टू ऑल, मोस्ट वेलकम टू ऑल इन वाचिंग। दिस इज अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। देखिए मैंने पहले ही बता दिया था रेक्टेंगल के बारे में भी, यहाँ पे रेक्टेंगल आ गया, इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया था। व्हाट इज रेक्टेंगल, चलिए रिवाइज कर लें एक बार फटाफट। दिस इज द रेक्टेंगल, है ना। ए बी सी एंड डी, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये देखिए, ये साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड जो है इसके बराबर है। ये सामने वाली इक्वल है और ये सामने वाली इक्वल है ना। तो दिस इज कॉल्ड द रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी होता है। व्हाट इज लेंथ, दिस इज द एल एंड दिस इज द ब्रेथ। दिस इज द लेंथ एंड दिस इज द ब्रेथ। दिस, अगर ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगी, है ना। साइड्स कितनी होती हैं, 4 होती हैं, है ना। कॉर्नर्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। वर्टेक्स कितने होते हैं, 4 होते हैं, है ना। तो यहाँ पे पेरीमीटर क्या होगा इसका, पेरीमीटर इक्वल टू 2L plus B. This is the formula for area and this is the formula for the perimeter. बस यहाँ पे हमें इतना ही पढ़ने की ज़रूरत है, आपको डायगोनल निकालने की ज़रूरत नहीं है। डायगोनल के लिए आएगा तो स्क्वायर के अंदर आएगा, बाकी रेक्टेंगल के अंदर डायगोनल नहीं पूछा जाता है। अगर पूछा भी जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ और देखिए क्या लिखा। इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 32, तो सबसे पहले आपको डायग्राम बना लेना चाहिए, चाहे वो रेक्टेंगल का हो चाहे वो स्क्वायर का हो। ए बी सी एंड डी, दिस आर द 4 कॉर्नर्स। इफ द लेंथ एंड ब्रेथ, तो लेंथ कितनी है, 36 है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है, 36 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, 22 है। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। देन व्हाट इज द एरिया, तो सबसे पहले हमें एरिया बताना है। तो एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी होता है। दैट मीन्स L की वैल्यू आपकी 36 है और B की वैल्यू आपकी 22 है। आप इसे मल्टीप्लाई कर दें, यू विल गेट योर आंसर, दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया का फॉर्मूला आ जाएगा। ओके, दिस इज द एरिया एंड व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2L plus B। तो अगर आप इसे निकाल दें तो आपका फॉर्मूला आंसर आ जाएगा 2। लेंथ कितना है, इट इज 36 एंड प्लस 22, है ना। तो यू कैन कैलकुलेट 2 6 2 8 4 3 7 78। तो इसे देखिए 8 2 16 7 2 15 156 सेंटीमीटर। तो एरिया इसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यू विल गेट योर आंसर एंड पेरीमीटर ये हो गया, है ना। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल दोनों में ही, बस हमें कंसेप्ट के साथ में समझना है और करना है। इसे रीडू करें और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजें। व्हाट इज़ माय व्हाट्सएप नंबर, इट इज़ 9565477302, है ना। इस पे व्हाट्सएप करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 4 को व्हाट्सएप ज़रूर करें।
WhatsApp your answer at 9565477302. This is the Sainik Institute. Most welcome to all in Sainik School and राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कोचिंग सेंटर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक आयत, इफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 156, दैट मीन्स पेरीमीटर इस टाइम पे आपको दिया गया है। इस टाइम आपको क्या दिया गया है? पेरीमीटर दिया गया है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया गया है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2l प्लस b। दैट मीन्स ये पूरा आपको कितना दिया गया है? 156 दिया गया है। देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल? एरिया क्या होगा? व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल? तो देखिए दो चीज़ें हमें पता होना चाहिए। दिस इज ए, बी, सी एंड डी। तो यहाँ पे देखते हैं l प्लस बी इक्वल टू 156 डिवाइड बाई 2 7 एंड 2 8 दैट मीन्स लेंथ प्लस ब्रेथ की वैल्यू कितनी आ गई? 78। देखिए ये दोनों की वैल्यू है, हमें इसकी वैल्यू और हमें इसकी वैल्यू नहीं पता है, तो इसीलिए हम इसका एरिया नहीं निकाल सकते हैं। इसीलिए इसका आंसर आएगा कांट बी डिटरमिन। हम इसका एरिया नहीं निकाल सकते हैं। ये क्लास 9th लेवल का क्वेश्चन है ना। क्लास 6th के लिए क्वेश्चन नहीं है। दिस इज क्वेश्चन इज ओनली फॉर क्लास 9th। ओके, तो आप समझ जाइए। देखिए दोनों की वैल्यू हमें क्लियर नहीं पता है, इसीलिए वी कैन नॉट फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा। देखिए फिर से पेरीमीटर कितना दिया है? पेरीमीटर क्या होता है? 2l प्लस बी। ये तो हमें पता है 156 है, और हम और करना चाहते हैं l प्लस बी इक्वल टू 156 डिवाइडेड बाई 2 7 14 2 8 16। दैट मीन्स लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 78। एंड एरिया क्या होता है? एरिया इक्वल टू l इंटू बी। l की एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता है, b की हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है तो वी कैन नॉट फाइंड आउट द एरिया। तो इसके लिए इसका आंसर होगा कांट बी डिटरमिन। कांट बी डिटरमिन मतलब हम इसका आंसर निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इफ द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 4 5 6 एंड द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ इज 8:3, देन व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल? रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा? तो इफ द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 4 5 6, देखिए यहाँ पे एक रेक्टेंगल है। दिस इज द रेक्टेंगल, दिस इज ए बी सी डी। तो देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया है? 3 4 5 एंड 6। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? l इंटू बी होता है इक्वल टू 3 4 5 एंड 6। बोला लेंथ और ब्रेथ, इनका जो रेशियो है दैट इज 8:3। तो लेंथ को यू अज्यूम 8x एंड ब्रेथ इक्वल टू 3x। देखिए ऐसा करना पड़ता है क्योंकि रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर जब ऐसा रेशियो में देता है तो वो फिक्स आइडेंटिटी नहीं, फिक्स नहीं है, एकदम फिक्स वैल्यू नहीं है। तो इसीलिए हम x अज्यूम कर लेते हैं उसके साथ कि लेट अस अज्यूम 3x एंड 8x। तो देखिएगा यहाँ पे मैं अलग स्क्रीन पे लेता हूँ इसको। तो l इंटू बी जो है हमें गिवन है, l इंटू बी कितना है? 3 4 5 6। यहीं पे करते हैं l, ये 3 4 5 6। तो लेंथ कितना है? 8x इंटू 3x इक्वल टू 3 4 5 6। 8 3 21, x स्क्वायर इक्वल टू 3 4 5 6। बस यही एक लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद हम कल डिस्कस करेंगे क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है। इसको अलग स्क्रीन पे कर लेते हैं। 21 x स्क्वायर इक्वल टू 3 4 5 एंड 6। x स्क्वायर इक्वल टू 3 4 5 6 और 7 इंटू 3 हम लिख सकते हैं 21 है, क्योंकि मल्टीप्लाई वाली चीज़ नीचे जाती है। इसको कैंसिल करते हैं। 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा 3 5 जा एंड 3 2 जा 7 1 जा 7 1 जा 7 6 जा 42 3 4 5 7 1 जा 7 6 42 3, ये कटेगा नहीं क्या?
3 4 5 6 ओके 3 4 5 6 मैं फिर से कैंसिल करता हूँ, आप 21 डायरेक्ट कैंसिल करते हैं। 7 तरीके के 7 चौके 28, 7 चौके 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34, 9, 63, 64, 65 नहीं कटेगा नहीं, 3 4 5 6 मैंने शायद गलत लिखा है, 3 4 5 6 ठीक है। इसको कैंसिल करके आप देख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं 5 बजे, ओके।